हम डिस्कस कर रहे हैं चैलेंजेस और कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एलपीजी रिफॉर्म्स। तो देखो, अगर मान लो आपको मेंस में लिखने के लिए आता है कि आपको जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर जो भी चैलेंजेस है, जो भी कंसर्न है, वो आपको जो है वो 150 वर्ड्स में लिखने हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको जो है वो इंट्रोडक्शन एक बनानी है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स है was introduced by the PV Narasimha Rao government in 1991 with the objective to introduce reform in the reform in the Indian economy। एक सिंपल सी डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप बना सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने विद ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, तो आपने ऑब्जेक्टिव साथ में इसमें ऐड कर दिया। अब देन उसके बाद एलपीजी जो है, आपको क्या करना है कि एलपीजी किसके साथ एसोसिएटेड है? तो आप बता सकते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, सिंपल ही है कि जो इंट्रोडक्शन आपको बताने हैं कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स है, एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991 with the objective to introduce reform in the Indian economy। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इस तरह से एलपीजी भी लिख सकते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट में आइदर करके। अब क्यों इंट्रोड्यूस किए, अगर आप बता सकते हैं कि रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन। सर इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ, तो जैसे अब इसमें रीजंस तो नहीं पूछे हैं कि क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो रीजंस आप इस तरह से 2 या 3 जो है वो फ्लो चार्ट बनाकर लिख सकते हैं कि ये रीजन थे जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस जो है वो किए एलपीजी रिफॉर्म। अब उसके बाद हमें बताना है कंसर्न्स या फिर चैलेंजेस, कि कौन कौन से चैलेंजेस या फिर जो कंसर्न है वो एसोसिएटेड है विद एलपीजी रिफॉर्म्स। तो पहला जो चैलेंज आता है, अगर हम बात करें कि जब हमारी इकोनॉमी, हमने तो सारे एमएनसी से लेकर डिस्कस किए अभी, लेकिन जो प्रॉपर चैलेंजेस बन सकते हैं उसमें पहला हम चैलेंज बता सकते हैं कि जो हमारा सोशलिज्म का जो कंसेप्ट था, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, वो डाइल्यूट होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी जो कि वेलफेयर पर प्रमोट थी, गवर्नमेंट उस पर जो मेन स्ट्रांग होल्ड बनाए हुई थी, अब जो है वो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो गई और कंपटीशन की वजह से जो वेलफेयर का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। तो दैट ये पहला पॉइंट हो गया, पहला नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड, आप बता सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एमएनसीज भारत में आई, उसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड, आप बता सकते हैं दैट इज रीजनल इनइक्वालिटी। जैसे कि अर्बन एरियाज जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो वेल डेवलप हो गए, जो विलेजेस है वो अंडर डेवलपमेंट ही चल रहे हैं। फोर्थ रीजन हम यहां पर बता सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज रिलेटेड टू द वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी या सिक्योरिटी इश्यूज ये बढ़ गए। जैसे कि अगर हम बात करें जो कि एक्सप्लॉयटेशन वगैरह जो है वो होना शुरू हुआ। फिफ्थ, आप बता सकते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट हुई प्लस, लेकिन साथ में ये जो है वो माइग्रेशन का चैलेंज भी एक जो है वो बनने लग गया। तो इससे विलेजेस वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट वहां पर देखोगे तो वहां पर पेरेंट्स रह गए, बच्चे जो है वो सारे के सारे बाहर चले गए काम करने। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट आप बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, जो न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है, ये प्रमोट तो हुआ बट लेकिन इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन भी शुरू हो गई। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत कम जो है वो हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, हमें उनका नाम तक नहीं पता होता। ये भी एक चैलेंज है जो कि ग्लोबलाइजेशन की फेज में देखा जाता है, बाद में हमें समस्याएं जो है वो सामना करना पड़ा। सेवेंथ, आप बता सकते हैं कि माइग्रेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में,
देयर इज नो डाउट कि टर्स्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर वो इंक्रीज हुआ, बट लेकिन जो अदर सेक्टर है वहां से वो कम होने लग गया, वहां से वो रिड्यूस हो गया। तो एक तरह से इम्बैलेंस ग्रोथ हो रही है, एक सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। देन उसके बाद 8th जो चैलेंज है, वी अट्रैक्टेड एमएनसीज, कि एमएनसीज जो है वो भारत में आए जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, बट लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो इश्यूज है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट वो भी बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जिनके पास स्किल्स अच्छे हैं वो तो एम्पावर हो जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, बट लेकिन जिनके पास स्किल्स नहीं है अच्छे, उनको जॉब नहीं मिल रही है। एक कंसर्न ये भी है। प्लस साथ में जॉब सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एमएनसी के साथ रेज होता है। आपको नहीं पता है कि सुबह हमारी जॉब होगी या नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की एक रियलिटी है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नेक्स्ट मंथ हम होंगे यहां पर या नहीं होंगे नहीं पता, क्या कंपनी भी रहेगी ये भी नहीं पता। तो एक चैलेंज ये भी है। और अगर हम बात करें जो चैलेंजेस रेज होते हैं आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म, तो उसमें आप बता सकते हैं कि ग्लोबल लेवल, जब हमारी इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट हो गई, तो अगर ग्लोबल लेवल पर कोई क्राइसिस आ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। जैसे जो क्राइसिस है, जैसे अगर हम कोविड-19 की बात करें, हेल्थ की फॉर्म में भी एक क्राइसिस है, तो पूरा क्योंकि हम ग्लोबली कनेक्टेड है, जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से कोविड-19 कैसे आया? जो लोग भारत से बाहर काम करने के लिए गए थे वो केसेस भारत में लेकर आए, तो ये भी जो है वो एक कंसर्न है। तो ये फिर हेल्थ के साथ भी लिंक करता है। एक ये पॉइंट हो गया। आप बता सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर एक तो आप देखो साइबर अटैक बता सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो साइबर अटैक, जैसे कि आईएसआरओ की जो ऑफिशियल जो डाटा है उसके ऊपर अटैक किया था, इवन बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर साइबर अटैक होते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट साइड से उनके ऊपर अटैक होते हैं, कंसर्न है ये भी। एक ये पॉइंट हो गया सिक्योरिटी को लेकर। देन उसके बाद साइबर अटैक के साथ आप डाटा सेंटर को डाटा को लेकर भी बता सकते हैं, जिससे नेशनल सॉवरेनिटी पर भी इश्यूज रेज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कंपनीज बाहर लेकर जा रही है। प्रिवेसी का इशू यहां पर आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो नेगेटिव पॉइंट बता सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देखो हमने तो 6-7 डिस्कस किए थे, लेकिन अब ये 11 पॉइंट बन गए। तो ये 11 पॉइंट को आप एक बार खुद भी लिखना अपने आप, ठीक है? फिर इनको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल सोच कर सोचना और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल ऐड करना, तो फिर साथ साथ में मेंस की तैयारी इस तरह से की जा सकती है। तो अगर हमें कोई टॉपिक मिलता है तो हम उसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो अब देखो हमने पहले पॉजिटिव पढ़ लिए थे, नेगेटिव पढ़ लिए थे, अब हमने इसको पूरा लिंक भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था कंसर्न रिलेटेड टू द एलपीजी रिफॉर्म्स या आफ्टर जो भी चैलेंजेस हमारे पास आए। अब सिर्फ कंसर्न लिखकर छोड़ देना इज नॉट इनफ, क्योंकि हमें आंसर को कंप्लीट करना है। तो यहां पर हमें जरूरत है कि हम यहां पर ऐड करें कुछ वे फॉरवर्ड। ठीक है, कुछ चैलेंजेस है, हम बता सकते हैं कि एलपीजी जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुए तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइज किया, वो हमारी उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। बट वी नीड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की जरूरत है। कैसे एड्रेस कर सकते हैं? वी नीड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इन फॉलोइंग वेज। हम पहला बता सकते हैं कि हमें वर्क प्लेस सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हम बता सकते हैं कि एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए हमें ग्रीन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, या ग्रीन ग्रोथ को की तरफ चलना चाहिए। हमें जो है वो एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, जो भी डिग्रेडेशन हो रही है, जो भी नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरमेंट पे पड़ रहा है, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। थर्ड वे फॉरवर्ड आप बता सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर होने चाहिए और उनके स्टिक इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क, रूल्स, रेगुलेशन, इनकी जो है वो स्टिक इंप्लीमेंटेशन अगर होगी तो वो बेहतर रहेगा।
देन उस 3 काफी है, क्योंकि हमसे ये मेजरली नहीं पूछा तो हम 3 या 4 लिखकर छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। कंक्लूजन हम कैसे कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जो हमने विजन रखा है डेवलप्ड बनने का, अगर हमें उसको अचीव करना है, हमें उसको अचीव करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा, जो कि हॉलिस्टिक होगी, इंक्लूसिव होगी, इनोवेटिव होगी, जिसमें हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमने जो भी रिसोर्सेज है, क्योंकि इकोनॉमी में एट द एंड बात तो रिसोर्सेज की होती है, तो उसमें हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हाँ, जो रिसोर्सेज है उसको हमने जो है वो अपने बच्चों से जो है वो उधार ले रखा है। इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। या हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ऐड कर सकते हैं, या हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम 2047 का जो हमारा डेवलप्ड नेशन बनने का कंसेप्ट है उसको भी ऐड कर सकते हैं। बट लेकिन हॉलिस्टिक, इंक्लूसिव, इनोवेटिव, ये 3 वर्ड तो ऐड करने जरूरी रहेंगे कंक्लूजन में। तो इस तरह से फिर हमारा एक पूरा आंसर बन सकता है, जो कि लिंक करता है कि कौन कौन से कंसर्न और चैलेंजेस है जो कि एसोसिएटेड होते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए उसके बाद। क्लियर, समझ आया?